नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल जी राजस्थान में। मैं आपके साथ खुशबू खान और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं भरतपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ। नदबई में जाट महापंचायत का आयोजन। भरतपुर, धौलपुर, डिग जिले के जाटों को ओबीसी आरक्षण की मांग। 9 राज्यों के जाट समाज को भी केंद्र में ओबीसी आरक्षण की मांग। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल का बड़ा बयान, कहा मांगे नहीं मानी तो दिल्ली की ओर करेंगे कूच। 1 लाख युवाओं के साथ पीएम आवास का करेंगे घेराव। एसआई भर्ती को लेकर भी बोले सांसद हनुमान बेनीवाल। भाजपा और कांग्रेस के नेताओं पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस में कुछ नेता सिर्फ बयानवीर। बड़ी खबर इस वक्त की आप देख रहे हैं जी राजस्थान पर। भरतपुर से बड़ी खबर मिल रही है। नदबई में जाट महापंचायत का आयोजन। भरतपुर, धौलपुर, डिग जिले के जाटों को ओबीसी आरक्षण की मांग। 9 राज्यों के जाट समाज को भी केंद्र में ओबीसी आरक्षण की मांग। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल का बड़ा बयान, कहा मांगे नहीं मानी तो दिल्ली की ओर करेंगे कूच। 1 लाख युवाओं के साथ पीएम आवास का करेंगे घेराव। एसआई भर्ती को लेकर भी सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा भाजपा और कांग्रेस के नेताओं पर साधा निशाना, कहा कि कांग्रेस में कुछ नेता सिर्फ बयानवीर हैं। बेरोजगारी, किसान, ये प्रमुख मुद्दे राजस्थान के, जिनको लेके बीजेपी सत्ता में आई 1.5 साल के अंदर भूल गई भारतीय जनता पार्टी। और ये आरोप लगा रही है कि कुछ बड़े नेता रात के अंधेरे में कांग्रेस के हमसे मिलते। भजनलाल जी का कहना है तो आपसे मिलना है, इसका मतलब आपने उनको माफ कर दिया, इसलिए आरपीसी का पुनर्गठन नहीं करा रहे हो, एसआई भर्ती रद्द नहीं कर रहे हो। इसको लेकर 66 दिन से आरएलपी आंदोलन कर रही है। जिला जयपुर के शहीद स्मारक पे कल का हम वेट कर रहे हैं। कल अगर हमारे हक में मामला नहीं हुआ तो ये एसआई भर्ती, आरपीसी पुनर्गठन, जाट भरतपुर, धौलपुर, डीग के जाट आरक्षण के साथ साथ अग्निवीर, इन मुद्दों को लेके 1 लाख से ज्यादा नौजवान दिल्ली की ओर कूच करेगा और प्रधानमंत्री आवास को घेरेंगे। तो बड़ी खबर भरतपुर से, और आपने हनुमान बेनीवाल को सुना। नदबई में जाट महापंचायत का आयोजन हुआ है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर निशाना साधा। भरतपुर, धौलपुर, डिग जिले के जाटों को ओबीसी आरक्षण की मांग की है। 9 राज्यों के जाटों को भी केंद्र में ओबीसी आरक्षण की मांग की गई है। तो वहीं आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल का इस दौरान ये बड़ा बयान आपको सुनाया भी। देवेंद्र मेरे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं, हर एक जानकारी साझा कर रहे हैं। देवेंद्र, क्या अपडेट, अभी मौके पर कैसी स्थिति? देखिए, बारिश का जो दौर था वो लगातार जारी है, बीच में रुकी थी फिर चालू हो गई है। और हनुमान बेनीवाल को लगातार इस तरीके से उनका कार्ड पहुंचा, जिस तरीके से पंचायत का औपचारिक ऐलान समाप्ति का होना था और वो ज्ञापन जो है एसडीएम को दिया जाए। और हनुमान बेनीवाल यहाँ जी मीडिया को से बातचीत करते हुए स्पेशली ये कहा कि जिस तरीके से भरतपुर, धौलपुर और डीग जिले के जाट समाज के लोग हैं, जाट समाज है, उसको जिस तरीके से केंद्र में आरक्षण से वंचित रखा जा रहा है, उसी तरह 9 स्टेट के अन्य 9 स्टेट है, वहां के भी जाट समाज को वंचित रखा जा रहा है। उन्होंने एसआई भर्ती पर भी बात की, उन्होंने अशोक गहलोत को लेकर भी निशाना साधा, उन्होंने तमाम तरह की बात बीजेपी के नेताओं को लेकर भी कही और बड़ा बयान दिया कि उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो लोकसभा जब आहूत होगी उसके बाद में 1 लाख युवाओं के साथ वो दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास का घेराव करेंगे। इस तरह की बात उन्होंने कही है जी। तो क्या ये जिस तरह से है, कितनी तादाद में अभी भी यहाँ पर समूह लोगों का देखा जा रहा है, जाट समाज के लोग पहुंचे हैं, एक बार मांगे फिर से बताइएगा। देखिए, मांगों की बात है कि भरतपुर, धौलपुर के जो जाट है, भरतपुर, धौलपुर और डीग जिले के जाटों को केंद्र में ओबीसी का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ओबीसी का लाभ दिए जाने की, उस ओबीसी सूची में शामिल करने की मांग है। इसके अलावा वर्ष 2015-17 में जो अभ्यर्थी भर्ती हुए थे उनको नियुक्ति की मांग है। इसके अलावा जो दर्ज मुकदमे उनकी वापसी की मांग है और महाराजा सूरजमल बोर्ड के गठन की मांग है। ये तो जाट आरक्षण संघर्ष समिति की मांग है। लेकिन इन मांगों में हनुमान बेनीवाल ने अपनी कुछ मांगे और जोड़ दी। उन्होंने कहा है कि जिस तरह भरतपुर, धौलपुर और डीग जिले के जाट समाज के लोगों को ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है, उसी तरीके से 9 और स्टेट है, वहां के लोगों को भी नहीं मिल पा रहा है जाट समाज के। और इसके अलावा उन्होंने कहा एसआई भर्ती को लेकर जिस तरीके से राज्य सरकार अपना रुख अपना रही है और जिस तरीके से उनका धरना चल रहा है, अगर उस पर जल्दी सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया तो 1 लाख युवाओं के साथ वो दिल्ली में जो प्रधानमंत्री आवास है वहाँ घेराव करेंगे, वहाँ अपना प्रदर्शन करेंगे, दिल्ली कूच करेंगे और ईंट से ईंट बजाने की बात हनुमान बेनीवाल ने कही है। ठीक है देवेंद्र, जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया आपका।